तो हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा सीजन 3 का एपिसोड 2। तो देखते हैं आज क्या होता है हमारे इस एपिसोड में। तो हमारी शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे हमें दिखाते हैं कि विक्टर और सेथ की फाइट हो रही होती है। उसको हमें दिखाते हैं कि रेस्टोरेंट जिसके बाहर बॉब खड़ा होता है वो स्मोक कर रहा होता है और उसके अंदर सेथ और विक्टर बैठे होते हैं और सेथ ड्रिंक कर रहा होता है। उसका विक्टर बोलता है सेथ से कि तुम प्रिजन से बाहर कब आए, और सेथ बोलता है कि पिछले साल। और विक्टर बोलता है क्या पिछले साल, लेकिन तुमने हमें बताया क्यों नहीं और मुझे कांटेक्ट भी नहीं किया तुमने। क्या जिन और सोफी ये बात जानते हैं? और शायद उसकी बात सुन के कुछ नहीं बोल रहा होता। उसके बाद वो बोलता है विक्टर से, पर मैं तुम लोगों को बताऊं क्यों, ये सब पास्ट में था। और विक्टर बोलता है हाँ तुम नहीं सुधरोगे। तू कमीने, क्या तू ये नहीं सोचता कि हम लोग दोस्त हैं? और शायद विक्टर की बातें सुनना होता है। उसके बाद वो सोजू की बोतल उठाता है और विक्टर को ऑफर कर रहा होता है, लेकिन विक्टर मना कर देता है उसे और बोलता है कि मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि अगले हफ्ते मेरा डिफेंसिव मैच है। तो एक तरीके से विक्टर ने मना कर दिया होता है सेथ को, क्योंकि सेथ ने बोला था कि वो उन्हें दोस्त नहीं मानता। और सेथ ने फिर बोतल पीछे कर ली होती है और वो बोलता है विक्टर से कि आखिर मैं तुम लोगों को कांटेक्ट करता भी तो कैसे करता। और विक्टर उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका सेथ बोलता है विक्टर से कि हम सबके लिए यही अच्छा रहेगा कि हम एक दूसरे को ज्यादा कांटेक्ट ना करें। और विक्टर बोलता है हे सेथ कैंग, और सेथ उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका बाद वो बोलता है क्या तुम जानते हो कि ब्रॉक के साथ क्या हो रहा है अभी? और सेथ बोलता है क्या ब्रॉक चैंग क्या हुआ उसे? उसका विक्टर अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और टेबल पे फोन रख देता है। उसका बाद वो एक वीडियो को प्ले करता है, बोलता है कि इस वीडियो को देखो। और शायद उसी वीडियो को देख रहा होता है जिसके अंदर हमें दिखाता है कि ब्रॉक खड़ा होता है और उसकी तरफ एक आदमी आ रहा होता है चाकू लेके, और वो सीधा अटैक करता है ब्रॉक पे। लेकिन ब्रॉक उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है लाइन वाइज, और फिर वो सीधा जाकर दीवार से टकरा जाता है और वो आदमी एकदम चिल्लाता हुआ आ रहा होता है कि अब मैं उसे ले लूंगा, अब $1000 का प्राइस मेरा होगा। और यही बोल के वो सीधा अटैक कर रहा होता है ब्रॉक पे, लेकिन ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, उसे ही देख रहा होता है और सीधा एक जोर से पंच मारता है उसके मुंह पे, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन पे पटक देता है उसे। और हमें दिखाते हैं कि उसके दांत टूट गए होते हैं, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है, वहीं जमीन पे डला होता है और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, वो उसे ही देख रहा होता है। उसके भी हल्का सा कट लग गया होता है चेहरे पे। और फिर हमें दिखाते हैं कि ये लड़का जो रिकॉर्ड कर रहा होता है वो एकदम चिल्लाता है तो देखिए कि ब्रॉक जीत गया है दोबारा से। लेकिन ब्रॉक को कुछ फर्क नहीं पड़ता इस जीत से, वो एकदम आराम से वहीं पे खड़ा होता है और ये वीडियो शायद देख रहा होता है अपने हाथ में फोन लेके। उसका विक्टर बोलता है उससे कि ये वीडियो पिछले हफ्ते अपलोड हुई थी। और शायद बोलता है क्या आखिर ये कमीना कर क्या रहा है वहां पे जाके? और विक्टर बताता है शायद को कि हाल ही में इसी की वजह से बहुत ज्यादा हंगामा मचा है। पहले तो वेब ट्यूब वालों ने कि सोचा कि इस वीडियो को ब्लॉक कर दें ताकि ऑडियंस ना देख सके, पर ये बहुत ज्यादा फेम पा चुकी थी तो इसलिए ब्लॉक करना भी इसे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया उनके लिए। और शायद उसकी बातें सुनना होता है। उसके बाद वो बोलता है इसी वजह से उन्होंने इसे क्लीन कर दिया, अब सभी लोग इसे देख सकते हैं और बाकी सब जगह नेट पे भी ये वीडियो अपलोड हो रही है। और शायद उसी की बातें सुनना होता है, कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका विक्टर बोलता है इसी वजह से क्या तुम ब्रॉक को रोकोगे? मुझे लगता है कि अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो जरूर मर जाएगा एक दिन, और ये सोच सोच के मैं मर जाऊंगा कि उसके साथ क्या होगा। उसका हमें दिखाते हैं सेफ की कार जिसके अंदर बॉब और सैद बैठे होते हैं और वो दोनों के दोनों घर की तरफ जा रहे होते हैं। उसके बाद बॉब कुछ बोलना चाहता है सैद से और वो बोलता है कि बॉस क्या हुआ, सब कुछ ठीक है? और सैद अपने और ब्रॉक के बारे में सोच रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और बॉब बोलता है पर आपके एक्सप्रेशन वो ज्यादा ठीक नहीं लग रहे, और शायद कुछ नहीं बोलता बॉब से। उसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखाते कि वो दोनों घर पहुंच गए होते हैं और फिर बॉब एकदम हंसता हुआ आ रहा होता है, बोलता है मैडम हम वापस आ गए। और शायद भी गेट से आ रहा होता है। उसका शायद की मम बोलती है इनसे अच्छा तो तुम घर पे वापस आ गए, और बॉब बोलता है हाँ मैम। उसका मॉम बोलती है शायद से कि तुम थोड़े लेट हो गए, ऐसा लगता है कि कॉलेज कुछ ज्यादा मजेदार था। और शायद बोलता है हाँ वो ठीक था। उसको हमें दिखाते मॉनिटर की स्क्रीन पे वही वीडियो चल रही होती है ब्रॉक के मैच की, जिसके अंदर ब्रॉक पे हल्का सा कट लगा होता है और ये आदमी उसे वीडियो को देख रहा होता है और ये वही होता है जिसने ब्रॉक को पहले इनविटेशन दिया था मैच के लिए। और ये आदमी बोलता है कि मिस्टर चैंग आप में कुछ तो बात है, और एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद वो अपनी चेयर से खड़ा होता है और वो शीशे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसके हाथ में उसकी सिगार होती है। उसके बाद वो जलाता है उसे और स्मोक कर रहा होता है और फिर ये बोलता है अच्छा ऐसा लगता है कि टाइम आ गया है। और हमें दिखाते हैं वहाँ पे सभी फोटोज होती हैं जिन्हें इसने इनविटेशन भेजा होता है, और बोलता है कि फिर मुझे धीरे धीरे करके रिंग को ओपन कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और ये उसी डेथ मैच की बात कर रहा होता है जिसका इसने इनविटेशन भेजा होता है इन सभी को, जिसके अंदर ये साक से एक आदमी होता है, ये फ्रांस से होता है और ससाकी भी होता है इसके अंदर, और एल्डर चैन भी होते हैं और जिन और सैद की मॉम भी होती हैं, और लास्ट में अपना सैद भी होता है इस मैच में, जिन सभी को इस आदमी ने इनविटेशन भेजा होता है। और फिर हमें दिखाते हैं अगले दिन सैद का घर, जिसके अंदर सैद बोल रहा होता है अपनी मॉम से कि ठीक है मैं जा रहा हूँ मॉम, और उसकी मॉम बोलती है उससे ठीक है तुम ज्यादा परेशानी मत करना। और सैद बोलता है आप क्या बोल रही हैं, क्या मैं बच्चा हूँ जो मैं परेशानी करूंगा? और यही बोल के वहां चला जाता है। बॉब भी उसके पीछे जा रहा होता है और उसकी मॉम उसे बाय कर रही होती है एकदम स्माइल करके।
लेकिन वो एकदम शांत हो जाती हैं और एकदम सीरियस मूड में आ जाती हैं। उसके बाद वो अपने साइड में देखती हैं तो वहाँ से सैद के अंकल आ रहे होते हैं और वो आके सैद की मॉम को ग्रीट करते हैं और सैद की मॉम बोलती हैं क्या हुआ, क्या ये दोबारा से सनशाइन से रिलेटेड है? अगर है तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मैं इन कामों में दोबारा से इंटरफेयर नहीं करूंगी। लेकिन अंकल बोलते हैं नहीं सिस्टर इन लॉ। और मॉम सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं सिस्टर इन लॉ। और अंकल ने साथ की मॉम को सिस्टर इन लॉ इसलिए बोला होता है क्योंकि उन्होंने कंपनी छोड़ दी है, इसलिए वो उन्हें अब मैडम नहीं बोलते और अब वो उन्हें और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहते कंपनी के कामों से। उसका वो बोलते हैं कि जिस काम के लिए मैं आया हूँ ये शायद और आपसे रिलेटेड है। और यही सुन के शायद को हम एकदम हिल जाती हैं, सोच रही होती हैं क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका अंकल बताते हैं मॉम को कि वैसे हमें किसी ने अमेरिका से कांटेक्ट किया है। और मॉम सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। और फिर अंकल बोलता है कि आपको ये देखना चाहिए और उनके हाथ में टैब होता है जिसमें ये वीडियो चल रही होती है इसी आदमी की और ये बोल रहा होता है शायद की मॉम से कि मैडम प्लीज अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आएगा बैटल में तो फिर उसमें क्या ही मजा है। और शायद कि उसकी बातें सुन रही होती हैं। उसका वो बोलता है कि प्लीज आप मेरे इनविटेशन को रिजेक्ट मत कीजिए मैडम। मैंने जब आपको पहली बार देखा था फाइट करते हुए तभी मैं आपके लिए एकदम पागल हो गया था और मैं आपको ऐसे फाइट करते हुए दोबारा देखना चाहता हूँ। और वो शायद कि माम की सीजन 2 की फाइट के बारे में बात कर रहा होता है। उसका वो बोलता है कि अगर आप जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है अगर आप ही मेरे इनविटेशन को रिस्पॉन्स नहीं करेंगी तो जो भी मैंने सब कुछ प्लान किया है वो सब बेकार हो जाएगा। और शायद क्यों उसी की बातें सुननी होती हैं। उसके बाद वो बोलता है कि अगर आप मेरे इनविटेशन को ऐसे ही मना करती रहेंगी तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। और जब शायद क्यों हम एकदम सामने देखती हैं तो एकदम वो शॉक हो गई होती हैं, सोच रही होती हैं क्या ये क्या है। फिर हमें टैब की स्क्रीन पे दिखाता है शायद और जिनका फोटो जिसपे वो बोल रहा होता है कि अगर आप नहीं आएंगी तो मुझे इन दोस्तों को बुलाना पड़ेगा। और इतना तो मैं भी जानता हूँ कि ये भी कुछ ज्यादा कम नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं। मैंने जब इनकी वीडियो देखी थी तब मैं भी इनके लिए एकदम पागल हो गया था। अगर ये आएंगे तो और ज्यादा मजा आ जाएगा फाइट में। और यही सुनने के बाद शायद को एकदम गुस्सा हो गई होती हैं और एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं गुस्से में। उसका हमें दिखाते हैं जिन और सोफी की फोटो जिसमें वो बोल रहा होता है कि ये दोस्त अगर आप नहीं आएंगी तो ये जरूर आएंगे और जो एकदम नॉर्मल आदमी की तरह ये जी रहे हैं इनकी ये जिंदगी एकदम बर्बाद हो जाएगी क्योंकि मैं इन्हें फाइट करने के लिए मजबूर कर दूंगा। और वो शायद कि हमसे यही सब बोलता है और एकदम हंस रहा होता है बुरी तरीके से। उसका हमें दिखाते हैं कि टैब एकदम हवा में उड़ गया होता है जिसे शायद कि हमने अपने हाथ से मार दिया होता है। और फिर वो एकदम पीछे जाग गिरता है तो अंकल उसे ही देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं मॉम से कि ब्रॉक चैंग इसी आदमी के पीछे गया है फॉलो करते करते। और शायद को हम बोलती हैं उनसे कि कोई भी मेथड या कोई भी टेक्नोलॉजी कुछ भी यूज करो बस इस आदमी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के दो मुझे जल्द से जल्द। और अंकल बताते हैं शायद को हमको कि हमने पहले ही इसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। और इसके बारे में दिखाते हैं कोरियन यूनिवर्सिटी जहाँ पे जिन आया होता है और वो एकदम चिल्लाता है कि सोफी सिस्टर। और सोफी जब पीछे देखती है तो वहाँ पे जिन होता है वो हेलो बोल रहा होता है और सोफी भी उसे हाय बोलती है। उसका वो दोनों एकदम बातें करते हुए आ रहे होते हैं तो कोई उनके सामने आ जाता है और ये दोनों देखते हैं क्या कौन आया है। और ये एकदम सामने की तरफ देख रहे होते हैं तो वहाँ पे विक्टर खड़ा होता है और सोफी बोलती है कि विक्टर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और विक्टर उनसे कुछ नहीं बोलता, एकदम चुपचाप खड़ा होता है वहीं पे। उसका जिन बोलता है विक्टर से कि मिस्टर आपकी तो फाइट है अगले हफ्ते, क्या आप ट्रेनिंग में बिजी नहीं है। उसका विक्टर बोलता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ कहना है। और जिन सोच रहा होता है क्या ये क्या बोलना चाहते हैं। उसका विक्टर बताता है उन्हें कि वो आदमी बाहर आ चुका है। और सोफी विक्टर की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद जिन बोलता है विक्टर से क्या कौन बाहर आ चुका है, आप किसके बारे में बोल रहे हैं। तो विक्टर बताता है उसे कि सेथ कैंग वो बाहर आ चुका है। और यही सुन के जिन एकदम हिल गया होता है और सोफी भी एकदम उदास होती है, वो कुछ नहीं बोल रही होती है। और जिन सामने की तरफ देख रहा होता है विक्टर को। उसका विक्टर वहां से जा रहा होता है, वो बोलता हुआ जाता है कि मैंने सोचा कि मैं तुम लोगों को पहले ये बता दूं कि उसने प्रिजन से निकलते ही सीधा कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया, वो वहां पे जाता है पढ़ने के लिए। और सोफी ये सब बातें सुन रही होती है और वो एकदम उदास हो जाती है। और विक्टर एकदम पीछे उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और सोफी वहीं पे खड़ी होती है तो जिन उसे देख रहा होता है। उसके बाद वो बोलता है क्या आप ठीक हैं। और सोफी बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसका जिन बोलता है तो फिर ठीक है हम दोनों साथ में जाएंगे। और वैसे भी मैं शायद ब्रदर से मिलना चाहता हूँ। लेकिन सोफी बोलती है कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी वहां पे, और वैसे भी ये सब पास्ट में हुआ था तो अब ये कोई मैटर नहीं करती ये बातें। और यही बोल के वो वहां से चली जाती है, बोलती है कि ठीक है मैं यहाँ से जा रही हूँ। और जिन एकदम पीछे से सोफी की तरफ देख रहा होता है परेशान होते हुए। उसका हमें दिखाता है कि सोफी वहां से जा रही होती है, वो जाते जाते सोचती है कि जब वो सैद से मिलने गई थी तो सैद उससे बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और सोफी बोलती है सैद मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रही थी तो इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आई हूँ। लेकिन सैद बोलता है सोफी से भले ही बाहर से लोग आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए पर ये मुझे कोई हेल्प नहीं करता, ये बल्कि मेरे लिए और ज्यादा परेशानी बढ़ाता है और दिन ब दिन ये मेरे लिए और ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। और सोफी उसकी ये सब बातें सुननी होती है। उसके बाद वो बोलती है कि सैद सैद, लेकिन सैद वहां से उठ के जा रहा होता है और वो जाते हुए बोलता है कि दोबारा वापस कभी मत आना मेरे पास। और यही बोल के सैद वहां से चला जाता है और पीछे बैठे सोफी उसे ही देख रही होती है, एकदम उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाता है यूनिवर्सिटी जिसके बाहर बॉब खड़ा होता है कार के पास, वो एकदम स्मोक कर रहा होता है।
और फिर कोई उसके पीछे हाथ रखता है तो बॉब उसे ही देख रहा होता है। उसका वो देखता है, बोलता है क्या कौन है? और जब वो देखता है बोलता है ओ तुम मार्शल आर्ट बॉय। और ये जिन होता है जिसने हाथ रखा होता है बोलता है हेलो आप कैसे हैं? और बोलता है कि मार्शल आर्ट बॉय ये आप क्या बोल रहे हैं? और फिर वो दोनों साथ में बैठे होते हैं और बॉब बोल रहा होता है कि तुम तो पहले से और ज्यादा अमेजिंग बन चुके हो, अब तो तुम कॉलेज जाते हो ना। और जिन बोल रहा होता है हाँ थैंक यू मैं वैसे ठीक हूँ। और फिर बॉब बोलता है तो क्या तुम यहाँ बॉस से मिलने के लिए आए हो? और जिन बोलता है हाँ मैं उनसे मिलने के लिए आया हूँ। उसके बाद बॉब अपनी घड़ी देखता है, बोलता है कि तुम सही समय पे आए हो, वैसे ही उनके बाहर आने का टाइम हो गया है। पर उससे भी अच्छी बात तुम तो जब आए हो जब मैं बहुत ज्यादा बोर हो रहा था, चलो ठीक है बात करते हैं हम दोनों। और जिन बोलता है कि सर आप बिल्कुल नहीं बदले। और बॉब एकदम सीरियस होते हुए बोलता है उससे कि मार्शल आर्ट बॉय मैं सर नहीं हूँ, मुझे ब्रदर बोलो। और जिन बोलता है पर आप तो मेरा नाम भी नहीं जानते तो मैं आपको ब्रदर कैसे बोलूँ? और यही सुन के बॉब एकदम चुप हो जाता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका तो एकदम हंसते हुए बोलता है एक आदमी को इतनी छोटी छोटी डिटेल पे कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है कि मेरा नाम जिन है, मेरा पूरा नाम जिन वॉन है। और बॉब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है, मुझे कैसे नहीं पता होगा, मुझे याद आया तुम वही हो ना जो मैडम के सर्वेंट थे। और जिन बोलता है हाँ हाँ मैं सर्वेंट नहीं था, हम टीचर और स्टूडेंट थे। और बॉब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ हाँ मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ, तुम मैडम के नीचे काम करते थे और तुम मेरे बॉस के राइवल भी हो। पर जरूर तुम उनके अपोनेंट हो ही सकते हो, आखिरकार तुम मेरे बॉस से बस थोड़े से ज्यादा ही कमजोर हो। अजिन बोला होता है हाँ जरूर। उसका हमें दिखाते कोई उनके पास आ रहा होता है, सैत होता है जो बाहर आ गया होता है। और बॉब खड़े होते हुए बोलता है कि वो आ गए। और जब जिन पीछे मुड़ के देखता है तो वहां से सैत आ रहा होता है और वो सामने दिखता है, बोलता है क्या जिन? और जिन बोलता है सैत से कि सैत ब्रदर आप कैसे हैं, हम बहुत समय बाद मिल रहे हैं। उसका सैत अपने मुंह पे हाथ रखते हुए बोलता है हाँ वो कमीना विक्टर, उसने तुम सभी को बता ही दिया होगा, मुझे लगा ही था। लेकिन जिन बोलता है शायद से कि मैं आपसे मिलने के लिए आ ही रहा था और वैसे मैं सोफी सिस्टर के साथ आना चाहता था, पर उन्होंने कहा कि वो नहीं चाहती आपसे मिलना। और यही सुन के शायद एकदम चुप हो गया होता है, वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका जिन बोलता है उससे पर मुझे आपसे कुछ कहना है। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, उसका वो बोलता है शायद से कि सोफी सिस्टर आपको लाइक करती हैं, क्या आपको ये पता है? और शायद ये सुन के पूरा हिल गया होता है। उसका वो कुछ नहीं बोलता, वो वहीं पे खड़ा होता है। और फिर वो बोलता है तो क्या हुआ, मैं क्या करूं? और जिन सोच रहा होता है क्या सैद ब्रदर ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद वो पूछता है सैद से कि वो जब आपसे आखिरी बार मिलने के लिए गई थी प्रिजन के अंदर तो उस दिन वो बहुत ज्यादा रो रही थी और वो पहला दिन था जब मैंने उन्हें देखा था ड्रिंक करते हुए। और शायद उसकी ये सब बातें सुनना होता है, एकदम वहीं पे खड़ा होता है। उसके बाद वो याद करता है कि प्रिजन के अंदर जब सोफी उससे मिलने के लिए आई थी तो उसने सोफी से क्या बोला था जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास हो गई थी और एकदम रो रही थी। उसके बाद वो बोलता है जिनसे तो क्या तुम ऐसे इंसान हो जो दूसरों के मामले में टांग अड़ाता है? और जिन बोलता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर सच बात बताऊं तो आप बहुत ज्यादा डरपोक इंसान हैं। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है, ऐसे धीरे धीरे गुस्सा आ रहा होता है। और जिन भी उसी की तरफ देख रहा होता है, उसको ऐसा वहां से चाहता है, बोलता है कि अब ये बातें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, ये सब पास्ट में था। और यही बोल के वहां से वो चला जाता है। वो बॉब से बोल रहा होता है कि बॉब ब्रदर चलो यहाँ से चलते हैं। और जिन एकदम चिल्ला के बोलता है शायद से कि ब्रदर। और शायद वहीं पे रुक गया होता है। उसका जिन बोलता है उससे क्या आप सीरियस हैं, क्या आप सोफी सिस्टर के बारे में बिल्कुल चिंता नहीं करते, क्या आपको उनकी कोई परवाह नहीं है? और शायद एकदम वहीं पे खड़ा होता है, वो बहुत ज्यादा उदास होता है और वो कुछ नहीं बोल रहा होता। उसका वो कार में बैठता है, गेट बंद करके वहां से चला जाता है। और जिन उसे ही देख रहा होता है पीछे से, उसके बाद वो भी वहां चला जाता है। और हमें दिखा था कि बॉब और शायद दोनों कार में बैठ के वहां से जा रहे होते हैं। उसके बाद वो दोनों के दोनों अपने घर पे पहुंच जाते हैं और शायद गेट खुल के अंदर की तरफ आ रहा होता है तो वो दिखता है कि वहां पे कोई भी नहीं होता। और फिर बॉब बोलता है कि बॉस ये देखिए ये क्या है? और शायद सोच रहा होता है क्या ये क्या है, तो हमें दिखाते हैं वहाँ पे एक लेटर होता है जिसके अंदर लिखा होता है कि बेटे मुझे कुछ जरूरी काम है तो इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ और इसमें कुछ समय लग जाएगा, तो मैं 1 महीने के आसपास आऊंगी। तो अच्छे से खाना और यूनिवर्सिटी अच्छे से जाना और तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार तुम्हारी मॉम की तरफ से। और शायद उसी लेटर को देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसको हमें दिखाते हैं इंचियन एयरपोर्ट जिसके अंदर शायद की मॉम होती हैं और वो एकदम प्लेन के अंदर बैठी होती हैं और वो कुछ पढ़ रही होती हैं और उनके हाथ में उसी आदमी की सारी इन्फॉर्मेशन होती है जैसे वो रीड कर रही होती हैं। और वो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रही होती हैं, एकदम गुस्से में उसी की तरफ देख रही होती हैं। उसको हमें दिखाते हैं शायद जो अपने बेड पे लेटा होता है और वो कुछ सोच रहा होता है ऊपर देखते हुए। तो वो सोचता है अपने बचपन के बारे में जो उसने सोफी के साथ बिताया था, जब वो साथ में खेलते थे और वो बहुत ज्यादा मजे करते थे। और फिर वो सोचता है कि इतने टाइम के बाद सोफी उससे दोबारा से मिली थी उसके हाई स्कूल में, तब वो कितनी ज्यादा खुश थी। और वो यही सब सोच रहा होता है। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है और वो सोचता है कि अब सोफी कैसी हो गई उसकी वजह से जो उसे रोना पड़ रहा है। और यही सोच के उसे एकदम बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसने हर्ट किया होता है सोफी को। उसका हमें दिखाता है घर से बाहर जहाँ पे शायद एकदम भगते हुए जा रहा होता है फुल स्पीड में और वो बहुत ज्यादा रनिंग कर रहा होता है। और फिर वो एकदम बहुत तेजी से भगते हुए बहुत दूर आ गया होता है अपने घर से। उसका वो देखता है सामने तो बोलता है शिट। तो उसके सामने यंग पब्लिक एथलेटिक हाई स्कूल होता है और वो बोल रहा होता है कि बाकी सब जगह से मैं यहाँ पे क्यों आ गया। और वो स्कूल की तरफ देख रहा होता है तो याद करता है कि स्कूल की लाइफ उसकी कैसी थी, जहाँ पे टीचर थे, जेसन था जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी और सोफी थी जो उसकी दोस्त बनी थी दोबारा से।
और यहाँ पे उसे कुछ नए दोस्त भी मिले थे, ब्रॉक चैंग और विक्टर, जिसके साथ उसने फाइट की और दोस्ती करी। और वो यही सब सोच रहा होता है, वो एकदम वहीं पे खड़ा होता है। उसका वो कुछ नोटिस करता है अपने पीछे, तो वहाँ पे एक कार होती है उसके पीछे जो खड़ी होती है, वो उसे ही देख रहा होता है। जिसके अंदर हमें दिखाता है कि एक आदमी होता है, उसके हाथ में कैमरा होता है, वो शायद की फोटो ले रहा होता है। उसके बाद शायद धीरे धीरे चलता है तो कार भी उसे फॉलो कर रही होती है, तो वो एकदम अपनी स्पीड बढ़ा देता है, तो कार भी एकदम स्पीड में उसके पीछे आ रही होती है। और इसी से बचने के लिए शायद एकदम तेजी से घुस जाता है गली के अंदर, और कार वो आके वहीं पे रुक जाती है। बोल रहा होता है कार के अंदर, शिट आखिर गया कहाँ पे वो। तो हमें दिखाता है शायद वहां से भगा नहीं होता, वो एकदम दीवार के ऊपर चढ़ता है और सीधा वहां से जंप करता है कार के ऊपर, और सीधा वो जाके कार के ऊपर लैंड करता है। और कार के अंदर बैठा हुआ आदमी सोच रहा होता है क्या ये क्या है। वो शायद के देख के एकदम बहुत ज्यादा डर गया होता है, उसका हाथ में कैमरा होता है और शायद उसे ही दिख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम गुस्से में बोलता है कि कौन है तू। और यही सुन के वो आदमी एकदम गियर डालता है, अपनी गाड़ी को आगे ले जा रहा होता है। उसका शायद एकदम अपने एल्बो को तैयार करता है और सीधा कार के फ्रंट का ग्लास तोड़ देता है। वो एकदम आदमी डरते हुए शायद की तरफ देख रहा होता है, शायद देखता है क्या एक फॉरेनर और इसके कबले में ये कैमरा क्या कर रहा है। और फिर शायद उसके कैमरे को देख रहा होता है, इसके बाद वो उसके कैमरे को पकड़ता है और सीधा अपनी तरफ खींच लेता है। जिसकी वजह से उस आदमी ने अपने गले में कैमरा पहना होता है, तो वो भी एकदम साथ में आ जाता है और एकदम ग्लास में लगा होता है इसका मुंह, वो अपने आप को बचा रहा होता है। और शायद उस कैमरे के अंदर चेक कर रहा होता है उसकी सारी फोटोज, जिसके अंदर वो होता है विक्टर होता है और सोफी और जिन की फोटो भी होती हैं। और यही देख के उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया होता है। वो आदमी चिल्ला के बोल रहा होता है कि मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे बोला गया है, मैं बस ऑर्डर्स पे काम कर रहा हूँ और कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन शायद अपने पंच को एकदम तैयार करता है। वो आदमी सोच रहा होता है क्या ये क्या करेगा, और शायद एकदम गुस्से में उसे तब देख रहा होता है, एकदम सीधा पंच मारता है उसे। उसका हमें दिखाता है कि सब ब्लैक हो गया होता है। और उसका हमें दिखाते हैं शायद का घर, जिसके अंदर वही आदमी डला होता है और बॉब फोटो को देख रहा होता है कैमरे के अंदर। और वो बोलता है कि ये फोटो ये तो पिछले साल ली गई है, तो ये आदमी हमें जब से फॉलो कर रहा है। और शायद भी उसकी ये बातें सुनना होता है। उसका बाद बॉब बोलता है शायद से कि मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ये पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। लेकिन शायद बॉब से इसके बारे में कुछ नहीं बोलता, और वो बोलता है कि मॉम कहाँ पे है, वो कहाँ पे गई हैं। और बॉब को कुछ नहीं पता होता, वो भी कुछ नहीं बोलता शायद से। उसका शायद बोलता है ठीक है अंकल को बोलो कि वो मुझसे मिले अभी। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है। उसका साथ बोलता है क्यों नहीं बोलना कि वो अपने साथ एक ट्रांसलेटर को भी लेके आए जो मेरे लिए इसकी बातें ट्रांसलेट कर सके। और बॉब बोलता है हाँ ठीक है मैं समझ गया बॉस, और यही बोल के वहां से चला जाता है। और शायद भी एकदम गुस्से में वहीं पे खड़ा होता है। और उसका हमें दिखाते हैं न्यूयॉर्क, जहाँ पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसके नीचे शायद की मॉम खड़ी होती है, वो एकदम ऊपर की तरफ देख रही होती हैं। उसका वो उस बिल्डिंग के अंदर चली जाती हैं और एकदम एलिवेटर में खड़ी होती हैं। और फिर हमें दिखाते हैं कि एलिवेटर आगे चला जाता है और वहाँ पे बहुत सारे आदमी होते हैं जो उन्हें देख रहे होते हैं। उसका शायद की मॉम मांगी जाती हैं और ये आदमी बोलता है उनसे क्या मैम आपके पास रिजर्वेशन है, अगर आपके पास नहीं है तो आप आगे नहीं जा सकती। और एकदम शायद की मॉम को रोक देता है। उसका शायद की मॉम वही ब्लैक लेटर दिखाती हैं उसे, और ऐसे देख के वो एकदम हिल गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये इनके पास कैसे है। उसके बाद वो आगे बताता है अपने ईयर पीस से कि वो आ गई हैं, ठीक है मैं समझ गया मुझे क्या करना है। और उसका हमें दिखाता है कि सभी विंडो एक एक करके कवर हो जाती हैं और शायद को हम एकदम सामने की तरफ देख रही होती हैं। और फिर ये सभी लोग एकदम साइड में खड़े हो जाते हैं और रास्ता दे देते हैं शायद को हमको आगे जाने के लिए। और इनमें से एक बोल रहा होता है शायद को हमसे कि प्रेसिडेंट आपका 88 फ्लोर पे वेट कर रहे हैं, तो आपको वहीं पे जाना चाहिए। और शायद को वहां से जा रही होती हैं उस आदमी से मिलने के लिए, और एकदम बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती हैं वो। और फिर हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग, जिसके अंदर शायद अंकल बॉब और अकीरा होते हैं। और अकीरा पूछ रही होती है इस फॉरनर से कि तुम्हारा क्लाइंट कौन है। और ये आदमी बोलता है कि मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरा क्लाइंट कौन है, और एकदम बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। तो हमें दिखाते हैं कि अकीरा उसके हाथ पे अटैक करती है और उसके उंगलियों के बीच में जाके उसके हिडन वेपन लगते हैं। और अकीरा बोलती है उससे कि मुझे मजबूर मत करो इन चीजों को यूज करने पे तुम्हारे ऊपर। और एकदम वो बहुत ज्यादा डर गया होता है यही देख के। और कीरा उस पर एकदम अटैक करने के लिए तैयार होती है। दूसरा उसका बोलते कि शांति से मुझे बता दो कि तुम्हें किसने ऑर्डर दिया था, वरना अगला अटैक सीधा तुम्हारे हाथों पे होगा। और वो फॉरेनर एकदम डरते हुए बोल रहा होता है कि जिसने मुझे ऑर्डर दिए हैं उसका नाम है जैक, जैक टायरन। और ये सभी वो इंग्लिश में बोल रहा होता है, इसलिए शायद को अकीरा की जरूरत थी ट्रांसलेट करने के लिए। और अंकल बोलते हैं क्या जैक टायरन, और शायद पूछता है अंकल से क्या आप उसे जानते हैं कि वो कौन है। लेकिन अंकल बोलते हैं उससे कि फिर कोई चिंता की बात नहीं है। और शायद बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं। तो अंकल बोलते हैं कि मैं चिंता कर रहा था कि ये ट्राइड की तरफ से भेजा गया है, पर अगर ये यूएस से है तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद सोच रहा होता है क्या अंकल ये क्या बोल रहे हैं। उसका तो वो बोलता है क्या आप मुझे कुछ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और अंकल बोलते हैं उससे कि मैडम पहले ही निकल चुकी हैं। और शायद बोलता है क्या आप क्या बोल रहे हैं। फिर अंकल बताते हैं उसे
कि वो मीटिंग करने गई है यूएस उसी आदमी से जिसने ये ब्लैक लेटर भेजा था और इस फॉरेनर को भेजा है। और वो और कोई नहीं है, वो है पीएफसी का प्रेसिडेंट जैक टायरॉन। और यही सब सुनने के बाद साथ को एकदम गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि तो आप मुझे ये सब अभी बता रहे हैं। उसके बाद वो खड़ा होता है अपनी टेबल से और सीधा अंकल की तरफ आ रहा होता है और वो बोलता है कि मॉम दोबारा से खतरे में आ सकती हैं और वो भी सिर्फ मेरी वजह से दोबारा से। और आप मुझसे कह रहे हैं कि मैं कोई चिंता न करूं इसके बारे में। और अंकल एकदम घबराते हुए उसी की तरफ देख रहे होते हैं और बॉब अकीला भी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद अंकल बोलते हैं शायद अभी तुम इंतजार करो और मैम के ऊपर विश्वास रखो, वो सब ठीक कर देंगी। लेकिन इससे आगे वो कुछ बोलते इतने में शायद उनकी कॉलर पकड़ता है। अंकल सोच रहे होते हैं क्या ये क्या कर रहा है। उसका शायद एकदम गुस्से में बोलता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर मॉम को दोबारा से कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा जान से, ये याद रखना। और एकदम गुस्से से अंकल की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो अंकल का कोट छोड़ देता है और वो सीधा उस फॉरनर की तरफ जा रहा होता है। और वो अकीरा से बोलता है कि ट्रांसलेट करो मेरे लिए। और अकीरा बोलती है हाँ ठीक है ठीक है। उसका वो उस फॉरनर के सामने खड़ा हो जाता है और वो बोल रहा होता है कि उसका मीनू को कांटेक्ट करो अभी कभी और उससे बोलो कि अगर वो मुझसे कुछ चाहता है तो वाकई मुझे ढूंढे। अगर उसने मेरे सभी लोगों में से किसी एक को भी छूने की कोशिश की तो मैं उसके शरीर की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा और उसे जान से मार दूंगा। एकदम गुस्से में बोल रहा होता है वो। उसका हमें दिखाते हैं 88 फ्लोर जहाँ पे शायद कि हम पहुंच गई होती हैं और एलिवेटर ओपन होता है तो शायद कि हम वहाँ देखती हैं सामने की तरफ और वो वहाँ से बाहर आती हैं तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता, वो एकदम खाली होता है। और शायद कि हमको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। उसका लाइट चली जाती है और प्रोजेक्टर पे वही आदमी बोल रहा होता है कि मैडम मैं जानता था कि आप जरूर आएंगे मुझसे मिलने के लिए, पर इतनी जल्दी आएंगी ये मैंने सोचा नहीं था। और शायद कि हम उसी की तरफ देख रही होती हैं। उसका बाद वो बोलता है क्या आप जानती हैं कि मुझे कितनी ज्यादा मुश्किल हुई आपको यहाँ बुलाने के लिए। और फिर वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप ये ज़रूर मानेंगी कि मुझे कितना ज़्यादा काम करना पड़ा आपको यहाँ बुलाने के लिए। और फिर हमें वो सभी फ़ोटो दिखाते हैं जिनके अंदर सैथ होता है, विक्टर होता है और ये सब फ़ोटो वही हैं जो उस फॉरेनर ने खींची थी। और सैथ को हम इन्हीं फ़ोटो को देख रही होती हैं। उसका ये आदमी बोलता है कि चलो ठीक है, पहली बात क्या हम आपकी स्किल देख सकते हैं कि आप कितनी ज़्यादा अच्छी हैं। उसके बाद वहाँ पे कोई आता है जिसके पैर में लॉक लगा होता है और जैक टायरन बोलता है साथ में हमसे क्योंकि आपने मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पोजीशन में डाल दिया है, कहीं आप पहले के मुकाबले और ज़्यादा कमज़ोर ना हो गई हूँ, मैं बस यही देखना चाहता हूँ। और शायद को हम उसी आदमी की तरफ देख रही होती हैं तो वहाँ पे एक आदमी होता है जिसके हाथ बंधे हुए होते हैं और लॉक लगा होता है। वो एकदम शायद को हम की तरफ देख रहा होता है डरावने लुक से, लेकिन शायद को हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसे आराम से देख रही होती हैं। और जैक टायरन बोलता है इस आदमी से कि अगर तुमने इस वुमेन को हरा दिया तो मैं तुम्हें फ्री कर दूंगा पूरी तरीके से। और यही सुन के वो आदमी एकदम हंस रहा होता है। उसका उसके पैर का लॉक खुल जाता है और जो जैकेट उसने पहनी होती है उसका भी लॉक खुल जाता है और वो एकदम वहीं पे खड़ा होता है। उसके सारे लॉक खुल गए होते हैं। वो एकदम बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है। उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है शायद को हमसे कि कितना ज़्यादा समय हो गया है जब से मैंने किसी एक औरत से फाइट की है। और फिर वो एकदम भगते हुए आता है शायद की मॉम की तरफ और वो बोलता है कि ठीक है चलो इसे एंजॉय करते हैं। और वो सीधा अटैक करने वाला होता है शायद की मॉम की तरफ, लेकिन मॉम उसे मारती है बहुत बुरी तरीके से। और वो सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ। तो शायद की मॉम ने अपना पंच मारा होता है सीधा उसके मुंह पे, जिसकी वजह से वो एकदम नीचे गिर जाता है, वो कुछ नहीं कर पाता। और जैक टायरन भी सोच रहा होता है क्या ये क्या हुआ, उन्होंने एक अटैक में ही हरा दिया इसे। और फिर वो आदमी एकदम जमीन पे गिर जाता है और शायद कि हम जैक टायरन से बोलती हैं कि अगर तुम यही करने वाली हो तो कुछ ज्यादा ताकतवर इंसानों को लेके आओ। और जैक टायरन उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो एकदम हंसते हुए बोलता है कि इतनी भी जल्दबाजी अच्छी नहीं है मैडम, ये तो बस शुरुआत है। और उसके बाद हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत सारे आदमी आ गए होते हैं और शायद को हम उन्हीं के सामने खड़ी होती हैं। उसके बाद उन सभी के लॉक खुल जाते हैं, लेकिन शायद को हमको कोई परवाह नहीं होती, वो वहीं पे खड़ी होती हैं। वो आदमी एकदम भगते हुए आते हैं उनकी तरफ और फिर वो अपनी आईज ओपन करती हैं और हिडन वेपन निकाल लेती हैं अपने दोनों हाथों में, सीधा अटैक कर देती हैं उन आदमियों पे। और हमें दिखाते हैं कि किसी के पैर में लगता है, किसी के कंधे पे लगता है और किसी के पैर पे जाके लगता है। ऐसे ही इन सभी को अटैक लगे होते हैं शायद क्यों के और सीधे जमीन पे गिर जाते हैं सभी के सभी और एकदम बुरी तरीके से चिल्ला रहे होते हैं। और शायद क्यों वहीं पे नहीं रुकती, वो सीधा भगती हुई आती हैं इनकी तरफ और एक के बाद एक सभी को अटैक कर रही होती हैं और सभी को गिरा देती हैं जमीन पे। और जैक टायरन बोल रहा होता है कि जैसी उम्मीद थी आपसे, आप सच में कुछ हैं। और हमें दिखाते हैं शायद क्यों हमने सभी को हरा दिया होता है, कुछ ही सेकंडों में वो सभी जमीन पे डले होते हैं। और वो बोलती हैं जैक टायरन से कि तुम जितना चाहते हो मैं उतनी फाइट कर सकती हूँ, लेकिन जब तुम मुझसे मिलोगे उसी समय मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये बात याद रखना। और टायरन ये बात सुन रहा होता है, एकदम हंस रहा होता है। उसके बाद वो एक बटन को प्रेस करता है और वो बोलता है कि मैंने आपसे बोला है मैडम, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं है। और हमें दिखाते हैं कि उस रूम में एकदम गैस फैल गई होती है और शायद कि हम सोच रहे होते हैं क्या ये क्या है। उसका वो अपनी नाक को कवर करती हैं और अपने आप को बचाने की कोशिश करती हैं। और टायरन बोला होता है कि इसी के साथ मैंने सबसे ज्यादा ताकतवर अपोनेंट को अपने रिंग में शामिल कर लिया है। और उसके पीछे ब्रॉक खड़ा होता है और वो बोलता है टायरन से लेकिन तुमने कहा था कि रियल मैच शुरू होगा, वो कब होगा।
और टायरन उसकी बात सुन रहा होता है। उसके बाद वो ब्रॉक की तरफ देखता है और एकदम हंस रहा होता है उसकी बात सुन के। उसका वो बोलता है कि चिंता मत करो, वैसे भी हमारे स्पॉन्सर वो अभी आ रहे हैं तो हम जल्दी शुरू करेंगे अपने मैच को। और ब्रॉक एकदम गुस्सा होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। उसका टायरन बोलता है कि चिंता मत करो, हम ज्यादा दूर नहीं है और पृथ्वी का सबसे बड़ा शो जल्दी शुरू होने वाला है, हम जल्द से जल्द उसे शुरू करेंगे। और यही बोल के वो एकदम वहीं पे खड़ा होता है। और हमें दिखाते हैं कि वो एक शिप पे होता है जो एकदम समुद्र के बीच बीच में होती है, वहां पे कोई भी नहीं होता आसपास में, और उसके पास सीधा हेलीकॉप्टर या शिप से पहुंच सकते हैं। और इसके बाद हमें दिखाते हैं सैद की मॉम का घर, जिसके अंदर बॉब खड़ा होता है। सैद और सैद के अंकल बैठे होते हैं टेबल पे, और सैद फोन में उसी आदमी की वीडियो देख रहा होता है। बोलता है अच्छा तो ये है वो आदमी। और बॉब बोलता है हाँ बॉस यही है। उसका सैद बोलता है ब्रॉक चंग ये कमीना आखिर ये कर क्या रहा है। उसका हमें दिखाते हैं कोरिया की यूनिवर्सिटी, जहाँ पे सोफी और जिन दोनों बैठे होते हैं, और जिन एकदम मजे से खाना खा रहा होता है। उसने पीछे बहुत सारे पैकेट रखे होते हैं जो उसने फिनिश कर दिए होते हैं। उसका हमें दिखाते हैं उसके पीछे कोई आता है और ये दोनों पीछे देख रहे होते हैं क्या कौन है। उसके बाद जिन पीछे देखता है तो बोलता है वाह अकीरा तुम यहाँ पे। और अकीरा बोलती है हाँ मैं, कैसे हो तुम, क्या तुम ठीक हो। और जिन एकदम खुश होते हुए बोलता है हाँ जरूर मैं ठीक हूँ, पर क्या तुम भी ठीक हो। और सोफी सोच रही होती है अच्छा अकीरा तो ये वही है। और अकीरा उससे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जिन बोलता है तुम यहाँ पे क्यों आई हूँ, क्या मुझे लगता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी। और एकदम स्टाइल में बोल रहा होता है, लेकिन अकीरा उससे बोलती है कि बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। और यही सुन के सब एकदम शांत हो जाते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रही है। उसके बाद जिन बोलता है क्या सैद ब्रदर वो मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। और फिर जिन बोलता है क्या सैद ब्रदर। और सोफी भी उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद अकीरा बोलती है हाँ। और यही सुन के सोफी एकदम उदास हो गई होती है। उसका जिन बोलता है क्या ये जरूरी है क्या, क्योंकि मैंने आज सोफी सिस्टर्स के साथ प्रॉमिस किया था कि मैं उनके साथ रहूंगा। और अकीरा बोलती है तुम जानते ही हो अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो ये कितनी ज्यादा सीरियस बात होगी। और यही सुन के जिन एकदम चुपचाप हो गया होता है। उसके बाद वो बोलता है सोफी से क्या सिस्टर आप भी मेरे साथ आने चाहेंगी। और सोफी इसकी बात सुन के वहीं पे बैठी होती है। उसके बाद वो बोलती है कि नहीं मैं ठीक हूँ यहाँ पे तुम जाओ। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद वो हंसते हुए बोलता है ठीक है फिर हम और किसी टाइम जाएंगे साथ में। और सोफी बोलती है हाँ जरूर ठीक है। और फिर जिन वहां से जा रहा होता है वो बोलता है कि ठीक है अकीरा सिस्टर चलिए। और वो वहां से चला जाता है एकदम सीरियस होके। और फिर हमें दोबारा सैद की मॉम का घर दिखाते हैं, जिसके बाहर बॉब और अकीरा खड़े होते हैं। और बॉब स्मोक कर रहा होता है और वो अकीरा से बोलता है क्या वो दोनों दोबारा से फाइट करेंगे। और अकीरा बोलते हैं अगर आप इतने ज्यादा क्यूरियस हैं तो क्यों ना आप अंदर जाके देख लें। और बॉब एकदम हंसते हुए बोल रहा होता है हाँ हाँ तुम क्या चाहती हो कि अंदर जाके मुझे डांट पड़े। और फिर अकीरा बोलती है क्या वो ठीक होंगे। और यहाँ पे बॉब छल्ले बना रहा होता है अपने स्मोक से। उसके बाद वो बोलता है किस बारे में बोल रही हो तुम ये। फिर अकीरा बोलती है बॉब से कि मैडम भी अब यूएस गई हैं इसके लिए, तो मुझे लग रहा है ये कुछ ज्यादा डेंजरस हो रहा है। और बॉब बोलता है सच में, लेकिन मैं एक्साइटेड हूँ इसके लिए। और अकीरा एकदम घबराते हुए बोलते क्या आप क्या बोल रहे हैं। उसके बाद बॉब बोलता है अकीरा से क्या तुम नॉर्मल लाइफ जी सकते हो, बस तुम उसे विश करते हो इसलिए। ये शुरुआत से इम्पॉसिबल है, जिस जगह हम काम करते हैं वहाँ पे नॉर्मल लाइफ बिल्कुल नहीं हो सकती। और अकीरा उसी की तरफ देख रही होती है। उसके बाद वो भी शांत हो जाती है। उसका हमें दिखाते हैं अंदर, जहाँ पे टेबल पे सारी फोटो डली होती हैं जो उस फॉरेनर ने खींची होती हैं। और वहाँ पे जिन और शायद दोनों सामने बैठे होते हैं। और जिन यही सब देख के एकदम शॉक हो गया होता है। उसका शायद बोलता है उससे क्या तुम जानते हो कि इसका क्या मतलब है, ब्रॉक चैंग आखिर वो कर क्या रहा है वहाँ पे जाके। और जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि शायद उससे क्या पूछ रहा है। उसके बाद अंकल अपनी पॉकेट वहां डालते हैं और बोलती हैं कि ये वो आदमी है जिसने पिक्चर्स लेने के लिए ऑर्डर दिया था। और वो टायरन की पिक्चर टेबल पे रख देते हैं और जिन उसे ही देख रहा होता है। उसका वो सोचता है क्या ये, और वो याद करता है कि ये उससे मिलने के लिए आया था अमेरिका में। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका वो बोलता है क्या तुम जानते हो ये कौन है। और जेन उसे बताता है हाँ जब हम अमेरिका में थे तब ब्रॉक ब्रदर इसी के साथ गए थे। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। उसका जिन बोलता है कि ब्रदर आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है, कि ये आदमी सिर्फ मुझे नहीं बल्कि सोफी सिस्टर को भी फॉलो कर रहा है, आखिर ऐसे क्यों। लेकिन शायद उसका कोई जवाब नहीं देता, बल्कि क्वेश्चन और पूछ लेता है। बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि इस आदमी ने और ब्रॉक चंग ने क्या बात की थी। और जिन शायद की तरफ ही देख रहा होता है ये क्वेश्चन सुन के। उसका वो बोलता है हाँ उसने हमें फोटो दिखाई थी जब हमारी फाइट हुई थी मास्टर बैंक के साथ वो वाली। और उसके बाद उसने कुछ बोला था कि वो ब्रॉक ब्रदर की मदद करेगा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान से फाइट करने में। और शायद यही सुन के बोलता है अंकल। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलता है क्या आप मुझे अमेरिका ले जा सकते हैं। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम अभी अभी जेल से निकले हो तो ये तुम्हारे लिए कोई ज्यादा आसान नहीं होगा, तो पहले हमें मैडम को कांटेक्ट करना चाहिए। लेकिन शायद एकदम गुस्से में बोलता है आप मुझे ले जा सकते हैं या नहीं। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि ठीक है मैं कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करता हूँ। और शायद बोलता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना। और जिन बोलता है शायद से कि शायद ब्रदर क्या आखिर वो क्या रहा है यहाँ पे। और शायद बोलता है उससे कि तुम चिंता मत करो इसके बारे में। और फिर जिन बोलता है कि अगर ये बात ब्रॉक ब्रदर के बारे में तो ये मेरा भी बिजनेस है, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ।
और मैडम को क्या हुआ, वो कहाँ पे गईं? और शायद बताता है उसे कि मॉम पहले ही निकल चुकी हैं उस आदमी से मिलने के लिए। यही सुन के वो भी हिल गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका साथ वहां से जा रहा होता है, वो बोलता है कि तुम यहीं पे रहो और सोफी को प्रोटेक्ट करो। लेकिन जिन बोलता है कि नहीं, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। और शायद उसकी तरफ देखता है, बोलता है क्या तुम क्या बोल रहे हो। उसके बाद जिन दोबारा से बोलता है शायद को कि अगर मैडम और ब्रॉक ब्रदर की बात है तो मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ और मैं भी जाऊंगा। और शायद उसी की तरफ देख रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है फिर सोफी का क्या होगा। और जिन उससे बोलता है कि शुरुआत से आपको यहीं पे रहना चाहिए, आपको उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि मुझे। और यही सुनकर शायद को एकदम गुस्सा आ रहा होता है, वो अपने दांतों को टाइट करता है और वो बोलता है कि ठीक है, जो तुम्हें करना है वो तुम करो। और वैसे भी अब तुम बच्चे नहीं हो तो तुम अपना डिसीजन खुद ले सकते हो। पर ये बात याद रखना कि बाद में जाके तुम्हें रिग्रेट ना करना पड़े उस चॉइस पे जो तुम आज करो। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका हमें दिखाते हैं वही शिप जिसके अंदर टायरन है। और टायरन बोलता है सभी से, हाँ तो आप सभी लोग यहाँ पे आ गए सबसे बड़े शो के लिए। और हमें दिखाते हैं उसके सामने बहुत सारे आदमी होते हैं, वो सभी सोफे पे बैठे होते हैं। और उनमें से एक होता है ओपीईसी सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनियन अल अब्दुल हजास। और ये दूसरा पर्सन होता है ये अमेरिका कार कॉन्ग्लोमेरेट जीडी मोटर्स चेयरमैन रियान बुसेके। और ये तीसरा होता है लास वेगास का कैसीनो यूनियन रिप्रेजेंटेशन सेल्सन एडन। और ये चौथा इंसान होता है मेक्सिको ड्रग किंग जॉस कार्लोस। और ये पांचवा होता है माफिया बॉस डॉन कार्टने। और फिर टायरन एकदम सीढ़ियां उतरते हुए आता है और वो बोलता है हंसते हुए, हाँ हाँ तो तुम लोग यहाँ पे आ ही गए। चाइना और जापान से भी लोग यहाँ पे आना चाहते थे, पर वो लोग सही समय पे पहुंच नहीं पाए यहाँ पे। और फिर ये आदमी बोलता है कि बस मैं अपने आप को रोक नहीं पाया इतने ज्यादा एक्साइटेड गेम को ज्वाइन करने से। और ये मेक्सिको से आया हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है, पृथ्वी का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान वो तुम बनाओगे, वाह क्या बोल रहे हो तुम। उसके बाद ये अमेरिका से आया हुआ इंसान बोलता है कि इसमें बहुत ज्यादा मजा है और साथ साथ में बहुत ज्यादा पैसा भी है। और ये लेस वेगास से आया हुआ इंसान बोलता है कि और वैसे भी बैटिंग अमाउंट वो तो बहुत बड़ा होने वाला है। और यही सुन के टायरन एकदम खुश हो गया होता है, वो हंस रहा होता है और वो बोलता है सभी से हंसते हुए कि जब तुम सभी लोग इतने बड़े बिजनेसमैन हो तो मुझे लगता है कि हम सभी एक दूसरे को समझ पाएंगे। उसके बाद ये माफिया किंग बोलता है पर उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है। और टायरन उसी की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं। उसका वो बोलता है कि मैं कैसे आपको रिफ्यूज कर सकता हूँ, बोलिए मिस्टर डॉन कैरन। और ये वहां पे बैठा होता है माफिया किंग अकेले। उसके पीछे एक आदमी खड़ा होता है, उसके बाद वो एकदम सामने देखता है और वो बोलता है क्या मेरा ये दोस्त क्या ये भी पार्टिसिपेट कर सकता है, मुझे लगता है कि ये जरूर जीतेगा। और ये आदमी इसी माफिया किंग के साथ आया होता है। उसका मैक्सिको से आया वो इंसान एकदम हंसता है जोर जोर से और वो बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं अपने सैंचो पे 1 मिलियन वेट करता हूँ। और ये सैंचो वही इंसान होता है जो इसके साथ आया होता है और वो इसके पीछे खड़ा होता है। उसके बाद वो बोलता है कि तुम क्या सोचते हो सैंचो इसके बारे में। और सैंचो उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसके बाद ये इंसान बोलता है तो तुम लोग क्या कहते हो कि अगर तुम लोग जीते तो मैं तुम्हें एक ऑयल फील्ड दूंगा पूरी की पूरी जो पर्शियन गल्फ में है। और ये दोनों कुछ नहीं बोलते, उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसका हमें दिखा दें ये सभी लोग वहाँ पे आए होते हैं, इन सभी के बॉडीगार्ड एक दूसरे से फाइट करने के लिए एकदम तैयार होते हैं और इस मैच के अंदर पार्टिसिपेट करने को भी। और यही देख के जैक टायरन एकदम हंस रहा होता है, बोलता है हाँ हाँ जैसा मैंने एक्सेप्ट किया था, तुम सभी लोग बहुत ज्यादा फुल ऑफ एनर्जी हो तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ तैयार किया है, मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। और ये ड्रग किंग एकदम सामने की तरफ देख रहा होता है, क्या ये क्या है। और मैक्सिको से आया वो इंसान सभी उसी की तरफ देख रहे होते हैं। और ये अमेरिका वाला बोलता है क्या ये आदमी ये चैंप है। और हमें ब्रॉक चैंग दिखाते हैं जो वहाँ पे खड़ा होता है और उसकी वीडियो प्ले हो रही होती है प्रोजेक्टर से। उसका टायरन एकदम हंसते हुए बोलता है कि प्लेयर्स पहले से ही तैयार हैं और अब वो इंतजार कर रहे हैं हमारे नीचे। और हमें शिप दिखाते हैं जो पानी में फ्लोट कर रही होती है और हमें उसके नीचे दिखाते हैं अंडर वाटर, जहाँ पे उसके नीचे एक अलग कंपार्टमेंट बना होता है जिसके पास जाके हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे ब्रॉक खड़ा होता है और वो कुछ नहीं कर रहा होता, वहीं पे इंतजार कर रहा होता है किसी का। उसके बाद ये अब्दुल्ला बोलता है तो तुम क्या कहते हो इसके बारे में, क्या तुम कॉन्फिडेंट हो, क्या तुम उसे हरा सकते हो। और इन दोनों में से एक बोलता है कि वो हमसे अलग है। और ये दूसरा वाला बोलता है कि हमने बहुत आदमियों को मारा है तो इसे भी हम मार सकते हैं। और अब्दुल्ला बोल रहा है कि मेरे आदमी ये कह रहे हैं उसके बारे में, तुम क्या कहते हो। और टायरन बोलता है अब्दुल्ला से कि अगर आपने मिस्टर चैंग को हरा दिया तो मैं आपको $10 मिलियन दूंगा, लेकिन आप क्या बेट लगाते हैं इसके ऊपर। और अब्दुल्ला बोलता है कि मैं भी इसके ऊपर 10 मिलियन लगाता हूँ, लेकिन मेरे आदमी दो हैं और तुम्हारा एक, क्या तुम्हारे लिए ये सही रहेगा। और टायरन बोलता है इसके रिप्लाई में कि मिस्टर चैंग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे 2 वर्सेस 1 हो या 1 वर्सेस 2 हो। वो यही सुन के अब्दुल्ला एकदम खुश हो गया होता है, बोलता है कि ठीक है फिर मैं इस पे 10 मिलियन नहीं बल्कि 2 बिलियन बेट लगाता हूँ। और जैक टायरन बोलता है कि ठीक है फिर इसे हम अभी शुरू करते हैं। तो उसका हमें दिखाता हूँ वही बड़ी बिल्डिंग जिसके अंदर सतगम गई होती हैं और वो गैस की वजह से बेहोश हो जाती हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे बॉडीगार्ड जा रहे होते हैं एलिवेटर की मदद से। और इनमें से ये टकला आदमी बोलता है कि अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो क्या हम ठीक होंगे, हमें कुछ होगा तो नहीं।
लेकिन ये गोल्डन बाल वाला बोलता है कि हाँ, हम ज़रूर ठीक होंगे। आखिरकार वहाँ पे इतनी ज़्यादा गैस है कि वो 20 हाथियों को सुला दे। और ये टकला बोल रहा होता है, हाँ, सही बोला तुमने, और वैसे भी 3 घंटे हो चुके हैं, तो कोई भी बच नहीं पाएगा इसमें। और ये बाल वाला बोलता है कि हाँ, जब तक तो बॉस भी आ जाएँगे यहाँ पे। और फिर उन्हें कोई आवाज़ सुनाई देती है उनके ऊपर लिफ्ट पे। और ये बाल वाला सोच रहा होता है, क्या आखिर क्या हुआ है ऊपर? और फिर ये दोनों 88 फ्लोर पे पहुँच जाते हैं और गेट ओपन हो जाते हैं। और ये टकला सामने देख रहा होता है, बालों वाला ऊपर ही देख रहा होता है अभी। फिर वो दोनों के दोनों बाहर आ जाते हैं और ये बोल रहा होता है बालों वाला कि ये क्या है? कि आखिर ये औरत है कौन जिसने ये सब किया है? उसके बाद उनके पीछे एलिवेटर में सतकम आ जाती हैं, एकदम लैंड करती हैं। और ये दोनों सोच रहे होते हैं, क्या हम दोनों के अलावा यहाँ पे और कौन है? लेकिन जैसे ही वो पीछे देखते हैं, इतने में सतकम सीधे लात मारती है उस टकले को। और ये बालों वाला भी पीछे देख रहा होता है, लेकिन सतकम उस पर भी अटैक कर देती है बहुत तेजी से। और इसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या रहा है। और सतकम सीधा उसका मुंह पकड़ती हैं और सीधा जमीन पे जाकर पटक देती हैं उसे। और हमें दिखाते हैं कि सतकम ने अपने आप को रोक के रखा होता है बेहोश होने से। और इस आदमी का मुंह पकड़ा होता है, एक बुरी तरीके से डर रहा होता है। उसका सतकम बोलती हैं कि तुम्हारा चेयरमैन वो कमीना कहाँ पे है वो, अभी मुझे बताओ वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। और फिर हमें दिखाते हैं सनशाइन ग्रुप की बिल्डिंग, जिसके अंदर सैद बैठा होता है सोफे पे और वो सोच रहा होता है कि पहले मुझे जापान के अंदर स्मगल होना है, उसके बाद मुझे वहां से प्लेन लेना है और मैं सीधा प्लेन से अमेरिका जाऊंगा। और जो एयरपोर्ट पे मुझे नाम यूज करना है वो है मैंडे कैंडो। और हमें दिखाते हैं सैद का पासपोर्ट भी बन गया होता है अमेरिका का, और वो वहीं टेबल पे पड़ा होता है। उसका वो मन में सोच रहा होता है कि और ये अमेरिकन पासपोर्ट मुझे यही तब यूज करना है जब मेरे साथ कुछ हो जाए अमेरिका में, वरना मुझे इसे यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद ये सभी बातें वो याद कर रहा होता है जो अंकल ने उसे बताई होती हैं। उसके बाद शायद अपने टिकट को ही देख रहा होता है और फिर अंकल बताते हैं शायद को कि तुम यहाँ से 2 दिन में निकलोगे और सुबह 4 बजे तक उल्सान में पहुंच जाओगे। वहाँ पे मैंने तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट प्रिपेयर किया है जो तुम्हारी मदद करेगा। उसका शायद बोलता है, थैंक यू, मैं आपकी इस मदद को जरूर वापस देने की कोशिश करूंगा। और अंकल उसी की तरफ देख रहे होते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि खतरे को जितना अवॉइड कर सको उतना करना, और वैसे भी तुम्हारे पास सनशाइन की पावर है तो तुम जो करना चाहो वो तुम कर ही सकते हो। और शायद यही सुन के एकदम हंसते हुए बोलता है, क्या आप जानते नहीं है कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ? और हमें दोबारा से वहीं पे शिप पे दिखाते हैं जहाँ पे फाइट होने वाली होती है अब्दुल्ला के बॉडीगार्ड्स और ब्रॉक चैंग के बीच में। और यहाँ पे सभी के सभी उसी मैच को देख रहे होते हैं, जिनमें से किसी का मुंह खुल गया होता है और किसी के तो पसीने आ रहे होते हैं बहुत बुरी तरीके से। तो हमें दिखाते हैं कि मैच के अंदर ब्रॉक ने एक आदमी को पकड़ा होता है इनमें से। और ये दूसरा वाला एकदम भगते हुए आता है ब्रॉक की तरफ, बहुत चिल्लाता है और ब्रॉक सीधा अटैक करता है उसके मुंह पे। और ये सोच रहा होता है क्या ये कब किया इसने? और ब्रॉक ने किक से अटैक किया होता है सीधा एक आदमी को हाथ में पकड़ के। उसके बाद वो अपनी किक को ऊपर उठाता है और वो आदमी उसी की तरफ देख रहा होता है और ब्रॉक सीधा अटैक कर देता है उसके ऊपर अपने किक से और सीधा उसके मुंह पे किक मारता है, जिसकी वजह से वो सीधा जमीन में जाकर गिर जाता है। और फिर जब वो अपना पैर हटाता है तो वहाँ पे उसका मार्क बन गया होता है जूते का। और ब्रॉक वहीं पे खड़ा होता है, उसने दोनों को हरा दिया होता है बुरी तरीके से। लेकिन इनमें से एक आदमी जिसे ब्रॉक ने अपने हाथ में पकड़ा होता है वो अपने पैर में कुछ करता है और वेपन निकाल लेता है। और जैसे ही ये आदमी जो ब्रॉक के हाथ में होता है वो मूव करता है, वैसे ही ब्रॉक उसे देख लेता है। तो उसने अपने पैरों में हिडन वेपन छुपाया होता है, उससे अटैक कर रहा होता है ब्रॉक के ऊपर। और हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे खून खून होता है और यही देख के आदमी एकदम हंस रहा होता है। और हमें दिखाते हैं कि उसने ब्रॉक पे अटैक कर दिया होता है, लेकिन ब्रॉक कुछ नहीं करता उसे रोकने के लिए और उसे ही देख रहा होता है आराम से। उसके बाद वो आदमी अपना वेपन निकालता है और वो एकदम हंसते हुए ब्रॉक की तरफ देख रहा होता है। और वो एकदम हंसते-हंसते रुक जाता है और सोच रहा होता है क्या ऐसे क्या हुआ? तो हमें दिखाते हैं कि ब्रॉक को कुछ नहीं हुआ होता, वो सीधा अपने पंच को टाइट करता है, उसकी तरफ आ रहा होता है और वो आदमी एकदम डर गया होता है, सीधा पंच उसके मुँह पे आके लगता है बहुत बुरी तरीके से। और ब्रॉक ने इतनी बुरी तरीके से मारा होता है कि वो सीधा उछलता हुआ जाता है और लास्ट में हमें दिखाते हैं कि वो जमीन पे पड़ा होता है, ब्रॉक एकदम ठीक होता है। और इसे देख के टायरन एकदम हंस रहा होता है और वो बोलता है, यहाँ पे और कोई भी है जो हमारे चैंप को चैलेंज करना चाहेगा? और वहाँ पे जितने भी बॉडीगार्ड होते हैं वो कुछ नहीं बोलते, वो चुपचाप खड़े होते हैं। और हमें दिखाते हैं ब्रॉक जो वहीं पे खड़ा होता है वो एकदम हंसते हुए सामने की तरफ देख रहा होता है। अब ये भी धीरे धीरे डबल बनता जा रहा है। और फिर हमें दिखाते हैं सोफी जो झूले पे बैठी होती है, उसके पास जिन आता है और वो बोलता है सिस्टर। और सोफी उसी की तरफ देख रही होती है। उसका वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और जिन बोलता है उससे कि मैंने आपसे बोला था कि मैं आपके घर पे आ जाऊंगा, लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रही हैं? यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरा है। और सोफी बोलती है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि यहाँ पे खतरा है? मेरा घर बिल्कुल बहुत पास में है। और जिन उसी की तरफ देख रहा होता है, कुछ नहीं बोलता। उसका वो याद करता है कि उसकी कितनी फोटो खींची गई और सोफी पे कैसे नजर रखी गई है। और वो यही सोच रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे आदमी जा रहे होते हैं और एकदम साइड में वो चेक कर रहा होता है कि कोई है तो नहीं। लेकिन सोफी पूछती है उससे, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? और जिन बोलता है, क्या आप क्या बोल रही हैं? उसका सोफी बोलती है, क्या सैद के साथ कुछ हुआ है क्या? और जिन एकदम हंसते बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कुछ हुआ भी होगा तो आप उसके बारे में चिंता मत करिए, क्योंकि आप तो। और ये बोलते बोलते एकदम चुप हो जाता है। उसका बाद सोफी बोलती है उससे कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम क्या सोचते हो कि ये बात कुछ भी नहीं है, जब सैद ने खुद अकीरा को भेजा तुम्हें बुलाने के लिए? और यही सुन के जिन एकदम हंस रहा होता है, बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, उन्होंने मुझे ब्रॉक ब्रदर के बारे में पूछने के लिए बुलाया था। और सोफी बोलती है, क्या ब्रॉक ब्रदर? क्या ये उस वीडियो की वजह से जो उनकी वीडियो है?
और जिन बोलता है सोफी से, क्या आप जानती हैं? और सोफी एकदम चिल्ला के बोलती है उससे, तुम मुझे कब तक बेवकूफ समझोगे? क्या ये बात भी नहीं जानूंगी मैं? उसकी वीडियो पूरे इंटरनेट पे वायरल है, तो क्या मुझे इसके बारे में पता नहीं होगा? और जिन यही सुन के एकदम हंस रहा होता है। उसका सोफी बोलती है, तो क्या ब्रॉक ब्रदर खतरे में है? और जिन बोलता है सोफी से कि मुझे लगता है कि मुझे अमेरिका जाना पड़ेगा ब्रॉक ब्रदर को वापस लाने के लिए। और सोफी बोलती है, अच्छा ऐसी बात है? और जिन बोलता है, हाँ। और फिर सोफी कुछ सोच रही होती है, उसके बाद वो खड़ी होती है और बोलती है कि ठीक है, फिर मैं भी जाऊंगी वहाँ पे। और जिन बोलता है, क्या आप क्या बोल रही हैं? और फिर सोफी बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी और मैं तुम्हारे लिए ट्रांसलेट करना चाहती हूँ पिछली बार की तरह। और जिन बोलता है, नहीं नहीं, आप नहीं आ सकती, आप बिल्कुल नहीं आ सकती। और सोफी एकदम सीरियस होते हुए बोलती है उससे, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? और जिन ये सुन के एकदम चुप हो गया होता है, वो कुछ नहीं बोल पाता। और सोफी बोलती है, हाँ मैं सही बोल रही हूँ ना। और लास्ट में जिन हार मान गया होता है, वो बोलता है सोफी से कि सोफी सिस्टर मुझे माफ करना, मैं आपको सब कुछ नहीं बता सकता क्योंकि ऐसी कई बातें हैं जो मुझे खुद चेक करनी है आपको बताने से पहले। और सोफी पूछती है जिन से, क्या ये बात सेक्स से रिलेटेड है पहले की तरह? और यही सुन के जिन अपने पंच को टाइट कर लेता है, वो कुछ नहीं बोलता। और सोफी एकदम चुप होती है, वो भी कुछ नहीं बोल रही होती है उससे। और जिन बोलता है उससे, सिस्टर आप ज्यादा चिंता मत करिए। और सोफी सोच रही होती है, क्या ये क्या बोल रहा है? उसका जिन एकदम हंसते हुए बोलता है, इसी वजह से मैं वहाँ पे खुद जा रहा हूँ। और सोफी उसी किताब देख रही होती है। उसका वो बोलता है कि मैं जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ और इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे हरा सके और जो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो। और यही वो बोल रहा होता है। उसके पीछे हमें दिखाते हैं सेहत और सेहत की माम होती हैं और वो इन दोनों की रेफरेंस में बोल रहा होता है कि वो इसे कोई नहीं हरा सकता। और वो एकदम सीरियस लग रहा होता है। और सोफी उससे बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो। और जिन एकदम बहुत ज्यादा प्राउड होता है अपनी बात पे। और हमें दिखाते हैं कि सेहत की कार वहां से जा रही होती है और बॉब उससे बोल रहा होता है कि मुझे आपको वहां पर्सनली ले जाना चाहिए। और बॉस, मैं पहले अमेरिका जाऊंगा और वहां पे जाके आपका इंतजार करूंगा, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। आकिरा उसी की तरफ देख रही होती है, सोच रही होती है क्या ये क्या बोल रहे हैं। लेकिन शायद बोलता है बॉब से, लेकिन आप वहां पे करेंगे क्या? और ये सुन के बॉब एकदम शॉक हो गया होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या बोल रहे हैं बॉस। उसका वो एकदम चिल्ला के बोलता है कि जरूर मैं आपकी मदद करूंगा वहां पे जाके, और क्या। मैं बॉब हूँ बॉस, मैं आपका बॉब। और शायद बॉब को देखते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? और क्या आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है? और ये सुन के बॉब एकदम शॉक हो गया होता है क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं होता इनमें से। और फिर साथ बोलता है उससे कि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप मेरी मदद कैसे करेंगे? अकीरा आपसे ज्यादा अच्छी है इस मामले में। और बॉब एकदम रो रहा होता है, ये बातें सुन के वो कुछ नहीं कह पाता। और वो बोलता है कि अकीरा इंग्लिश बोल सकती है और उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस भी है। और अकीरा एकदम हंस रही होती है यही सुन के। और बॉब उसकी तरफ देखता है, एकदम गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है क्या ये क्या करूं मैं इसके बारे में। और शायद भी वो आपको देख के एकदम खुश हो गया होता है। उसके बाद वो अपने सीरियस मूड में आता है और बोलता है कि अमेरिका ठीक है। और उसकी शैडो दिखाते हैं हमें, जो एकदम बहुत ज्यादा ईविल लग रही होती है। और शायद शायद इसके बारे में बात कर रहा था कि जब वो फाइट करेगा तब वो अपने आप को बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। तो शायद उसकी ईविल फॉर्म अब अवेकन होने वाली है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर रहा था। तो दोस्तों, हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है और अगला एपिसोड मैं जल्द से जल्द एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना और अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी भेजना।